ओके, यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी बस स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम हियर। शेयर स्क्रीन, यहाँ से शेयर कर देते हैं। कंटिन्यू, स्टार्ट द ब्रॉडकास्ट। ओके, ऑलराइट, आई गेस हो गया अभी। ठीक है, ये स्क्रीन आ रही है यहाँ पर, ये वाली शेयर करनी है हमें। आ गई स्क्रीन, आ गई है ना? ओके, आई थिंक वी आर गुड टू गो। ये हो जाता है हर बारी। तो एक बार फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से, पता नहीं कितना कवर हुआ कितना नहीं हुआ। फटाफट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के सेंटेंसेस हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज, रूल इसमें सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव टेंस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे वॉज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा हम लगाएंगे वर। ठीक है, और सो सेंटेंस हमने लिया, मोहन पानी पी रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट देखा मोहन, सिंगुलर है, वॉज लगेगा। उसके बाद वर्ब देखी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ड्रिंक। सो अब आपके लिए आसान है, रूल देख करके सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, सो मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, ड्रिंक, आईएनजी, ड्रिंकिंग क्या? वाटर। मोहन वॉज ड्रिंकिंग वाटर। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? ठीक है जी। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हाँ, वो तो हो गया, कुछ अलग रहते हैं, डिफरेंट, सबको पानी नहीं पिलाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है जी, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है हमारे यहाँ पे? बच्चे मतलब चिल्ड्रन। अच्छा, चिल्ड्रंस कोई नहीं कहेगा, चाइल्ड सिंगुलर, एक है तो चाइल्ड है, और एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, वो खुद प्लूरल है। या किड और किड्स हो सकता है, सिंगुलर के लिए किड और प्लूरल के लिए किड्स। ओके, उसके बाद वर्ब, खेलना मतलब प्ले, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। ठीक है जी, दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। नाउ सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, वॉज या वर? वर, क्योंकि प्लूरल है हमारा, दिस इज प्लूरल। चिल्ड्रन वर, वर्ब क्या है? प्ले, उसके बाद आईएनजी, वर प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अच्छा, कहां खेल रहे थे? इन द ग्राउंड। ठीक है जी, मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। इज दैट ओके? एनी डाउट? गुड टू गो। तो ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। यहां तक क्लियर है? और वेरी गुड। तो चलिए फटाफट से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, और राइट, चलिए यहां पे आते हैं। सो नेगेटिव के लिए रूल लगभग सेम है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज या वर, और उसके बाद लगेगा नेगेटिव को शो करने के लिए नॉट। ठीक है जी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। भारत, नेगेटिव बनाना, ठीक है। नेगेटिव, मैंने जो सोचा था पॉजिटिव बनाया था, उसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनेगा नहीं। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सहायता नहीं कर रहा था। वैसे वो हमने कई बार हेल्प की है उसकी, बट ठीक है, टेररिज्म के कारण हम उसकी सहायता नहीं कर रहे थे।
ठीक है जी। सो भारत पाकिस्तान की सहायता नहीं कर रहा था। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट कैसा है, भारत, भारत कैसा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट हम काउंट कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक है। वर्ब सहायता करना मतलब हेल्प, हेल्प नहीं हेल्प, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है। सुनाओ, भारत वॉज नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हेल्प आईएनजी, वॉज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। मानता ही नहीं है, क्या करें, बहुत हेल्प की हमने तो इसकी। ठीक है जी। सो भारत वॉज नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान। इज दैट ओके, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल, आप लोग कोई डिफरेंट वर्ब यूज करना चाहें, या समझ आ गई है, अभी गुड टू गो। चलिए फिर हम इससे आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अभी बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, एक बार मैं आपको रूल बता दूं। सो नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। ये मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, मतलब क्वेश्चन ही है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करता हूं फटाफट से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, लाइक दिस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट। अब रूल एकदम सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या महेश संगीत सुन रहा था। ठीक है, सुनाओ, सब्जेक्ट कौन है, महेश, सिंगुलर प्लूरल, एब्सोल्युटली सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम, वॉस। वर्ब सुनना, लिसन, लिसनड, लिसनड, राइट। अच्छा जी, क्या लगाएंगे सबसे पहले, एब्सोल्युटली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज महेश लिसन आईएनजी लिसनिंग टू द म्यूजिक, किसी पर्टिकुलर म्यूजिक को मान लो, समझ जाता, और फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं क्वेश्चन मार्क। लिसन टू म्यूजिक, हम लिसन म्यूजिक नहीं होता, हमेशा जब म्यूजिक की बात करते हैं, संगीत सुनते हैं, हम बोलते हैं लिसन टू म्यूजिक, याद रखना। ठीक है जी। ऑलराइट, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। सुनाओ, सब्जेक्ट अध्यापक यानी कि टीचर, यानी कि प्लूरल, यानी कि वर यूज होने वाला है, एब्सोल्युटली। और वर्ब टीचर्स, अध्यापक पढ़ा रहे थे ना, पढ़ा रहे थे, मल्टीपल टीचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वर्ब पढ़ाना मतलब टीच, टॉट, टॉट, इसको याद रखेंगे। ठीक है जी। ऑलराइट, सो लिखते हैं अभी, सबसे पहले वर टीचर्स, अवर नहीं आएगा, वर टीचर्स टीचिंग द, बच्चे हैं, वैसे विद्यार्थी होता तो स्टूडेंट लिख देता, यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देता, द चिल्ड्रन। ठीक है, वर टीचर्स टीचिंग, द नहीं आएगा यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, चिल्ड्रन, मल्टीपल बच्चों की बात हम करें, किसी स्पेसिफिक बच्चों की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, सो नाउ वर टीचर्स टीचिंग चिल्ड्रन, एनी डाउट, गुड टू गो। सो विद दिस द बेसिक रूल फॉर योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल आपके सामने है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल हैं, और ये आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल हैं, आर ओवर। एनी डाउट, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, नहीं, चलिए फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे पास देखता हूं अगर सेंटेंसेस यहाँ पे टीम ने डाला है नहीं डाला, लेट्स चेक दैट।
राइट, फटाफट से रिसोर्सेज में जाकर के चेक कर लेते हैं। इस पे भी ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, साइट की कंप्लीट नहीं हुई है। देख लेते हैं इसमें सेंटेंसेस है या नहीं है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सो आई विल करेक्ट दैट राइट अवे। ये पास्ट, ये आप देख सकते हैं, डेफिनेशन वगैरह आपको पूरी मिलेगी वहां पे। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको अफर्मेटिव। ये bannencrew.com पे आप जाएंगे, दिख रहा होगा स्क्रीन में लिखा है ना bannencrew.com, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के आपने सिंपल रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश में आपके टेंसेस। और आप आप लोग पूछ रहे थे वोकैबुलरी वगैरह का, तो आई थिंक ये होगा, एक बार चेक कर लें फटाफट से। लेट्स चेक, अगर ये यस इट इज देयर। ठीक है, और ये ना, ये जो वोकैबुलरी बनाई जा रही है ये इस तरह से, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देखो लिंक देगी, और लिंक पे क्लिक कर देंगे आपको सीधा ही गूगल के पेज पे ले जाएगा। लेट्स से आप बोलते हैं गूगल क्रोम यूज करो, देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल, मतलब एक एक वर्ड का वहां पे लिंक डाला जा रहा है, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा रीजन था टीम से कहने के लिए, इसको करने के लिए, ताकि प्रोनाउंसिएशन पे काम हो सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्पीकर पे आप दबाएंगे ऑल्टर, ऑल्टर, ये ऑल्टर बोल रहे, ठीक है राइट। ये अभी मैंने माइक लगाया हुआ है अपना वाला, इसलिए शायद आपको नहीं सुनेगा, बट यस इट इज सेइंग। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना माइक्रोफोन, ये क्या है, लाउड स्पीकर टाइप का जो बन रहा है, यू विल गेट दैट आंसर। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज, वेरी गुड, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो। सो वापस आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे, और देख सर आप चेक कीजिएगा, आपके लिए घर जाके रिसर्च करना ना। पास्ट कंटीन्यूअस यहाँ पे चलते हैं, ये रूल्स हैं, लर्न द रूल्स ऑफ हियर। और इसके सेंटेंसेस शायद नहीं है अभी, सेंटेंसेस नहीं है इसके, डले नहीं, वही मैं कहता, बट ये ठीक है, एक एक दो दो है यहाँ पे। एनीवेज, सो वी कैन वर्क विद दैट। चलिए सेंटेंसेस यहाँ पे बनाते हैं हम सीधा। ये वेबसाइट अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें बहुत काम हो रहा है, कई बार मेरे इनपुट्स भी चाहिए होते हैं उन्हें, और टाइम नहीं मिल पाता, दैट्स द चैलेंज। बट यस, प्रेजेंट तक तो पूरा मिलेगा आपको उस पे, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे वेबसाइट विद ऑल द डिटेल्स, यू विल फाइंड इट ओवर देयर। सो सेंटेंसेस बनाते हैं, चलिए। अलग अलग वर्ब, वर्ब के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे ना, जो भी मैं आपको शो कर रहा था, यू कैन एक्चुअली गो ओवर देयर, लेट मी शो यू। ये इसमें वर्ब मिल जाएंगे अपने को, न्यू टैब नहीं, जस्ट अ सेकेंड, यहां से ना यू कैन गेट वर्ब्स, और हर बार एक नई वर्ब का सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज इंग्लिश इज देयर, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं चाहिए, वी नीड वोकैबुलरी एंड वर्ब्स, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो, मीनिंग भी है और आपका यहाँ पे प्रैक्टिस का काम भी चल जाएगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ओवर देयर। चलिए फटाफट से एक सेंटेंस, समाप्त करना। चलिए सेंटेंस हिंदी में बताओ, यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इंग्लिश बनाएंगे उसके, फटाफट से। अबॉलिश, ठीक है, समाप्त करना मतलब मैं बताता हूँ इसका। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्या भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर रही थी, दिया नहीं, वो तो अलग टेंस हो जाएगा, कर रही थी। थोड़ा सा इसका साइज छोटा ना, तो लिखने में दिक्कत है, इसको यहाँ पे एक सेकंड इसका साइज मिनिमाइज कर देते हैं। यस, ठीक है जी, सुनाओ। सो सबसे पहले अब चलते हैं, बेसिक रूल है जो हमारा, वर्ब और एक्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? भारत सरकार, मतलब भारत गवर्नमेंट, भारत की सरकार, भारत गवर्नमेंट। जैसे इंडिया बोलते थे ना आप लोग, इंडियन गवर्नमेंट, सो वैसे भारत गवर्नमेंट। ठीक है, भारतीयन गवर्नमेंट नहीं, या तो भारतीयन कर सकते हो, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ वर्ड। भारत इज द लेजिटिमेट वर्ड, नाउ यू कैन यूज दैट इन इंग्लिश एज वेल। सो भारत गवर्नमेंट, ठीक है जी। सो ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है गवर्नमेंट हमारी? सिंगुलर, इट्स अ सिंगुलर एंटिटी, भारत गवर्नमेंट, राइट। सो सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, वॉज लगेगा इसमें। ठीक है जी, अब वर्ब पे आ जाते हैं। वर्ब क्या है? समाप्त करना, ये रही वर्ब। अबॉलिश, अबॉलिश नहीं, अबॉलिश, अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड,
ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोज ओवर देयर। सो नाउ मूविंग फर्दर, आप सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले क्या आएगा? was भारत गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, यस, आगे अबॉलिशिंग द आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर। ठीक है जी, कश्यप मुनि की धरती कश्मीर। ऑलराइट, गुड टू गो, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। ये वीडियो है, आपको बिल्कुल ये सारा YouTube पे मिल जाएगा। आई थिंक वी आर गोइंग लाइव, यस, सो यू कैन चेक इट ओवर देयर, डोंट वरी। बिल्कुल, ये अपलोड हो चुका है बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग है, आप सबको मिलेगी वहां पे, डोंट वरी। नाउ आप मतलब नोट करने में टाइम जाएगा, यहाँ पे देखो ना, लिखा हुआ है, फोकस ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट इज अकंपनी। अकंपनी मींस साथ देना, ठीक है। और चलिए, अच्छा सा सेंटेंस कौन बताएगा इसके ऊपर? साथ देना, साथ दे रहे थे, ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ, बोलो। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में रूस भारत का साथ देगा। ठीक है, क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध में रूस हमारा साथ दे रहा था? इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। सो अगेन चलिए स्टार्ट करें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गुड मॉर्निंग रशिया। कौन साथ दे रहा है? भारत साथ दे रहा है, रशिया? सब्जेक्ट रूस, रशिया, रशिया, राइट। सो सब्जेक्ट इज रशिया, अगेन इट्स अ सिंगुलर, सो वी आर गोइंग टू यूज वाज। वर्ब साथ देना मतलब accompany, accompanied, accompanied, accompany, accompanied, accompanied. All right, so that's how it goes over there. Now लिखते हैं, was रशिया, रसिया नहीं, रशिया, और कंट्री है इसका, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा हमेशा, याद रखेंगे। was रशिया accompanying, accompany नहीं, accompanying भारत ड्यूरिंग भारत पाकिस्तान वॉर, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आसान है सेंटेंस बनाना। क्यों नहीं आ गया? भारत का साथ दे रहा था भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में, दैट्स इट, के दौरान जी। ऑलराइट, गुड टू गो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स मेक अनदर सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं अपोलोजाइज। चोर, या इसमें नहीं, नहीं, चोर न्यायालय में, न्यायालय होता है कोर्ट, चोर न्यायालय में क्षमा नहीं मांग रहा था। ये कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। thief was not apologizing in the court. ओके, ठीक है जी। अच्छा, और जी बोलिए। न्यायालय में जज के सामने, इन फ्रंट ऑफ द जज,
thief was not apologizing in the court in front of the judge. पहले आएगा ये, in front of the judge was not apologizing in the court. Simple. और भी ऐड कर दो. It's a part of object only. ठीक है? Are we good to go? Alright. एक सेंटेंस और कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है. एक सेंटेंस है. तुम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है जी. तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? अब बताओ क्या करेंगे. सबसे पहले तो रूल पढ़ लेते हैं जरा. क्या चाहिए इसके अंदर? इसको बंद कर देते हैं. क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? मतलब यू. वॉज या वर? वर. ओके, वर लगा दिया. वर्ब डू, करना. डू, डिड, डन. पता है? ठीक है. अच्छा, अब इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा? सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताइए. इसमें आएगा, एक होता है W फैमिली और H, मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में. ठीक है. क्यों आ गया ना वर्ड, तो वो W फैमिली है, वो ये है. Why, when. एक होता है H, how. एक होता है what, कहां पर, where. और बच गया कुछ? whom. और बच गया कुछ? who. और ये सारे W फैमिली या एक H भी इसमें आ जाता है W फैमिली में. अगर ये वर्ड्स आते किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल why, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब वर. तो यहां पे हमारा मेन जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? why. ठीक है. नाउ why were you, और मैंने इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दिया. why were you not do. ठीक है. ing doing, गृह कार्य. why were you not doing homework. अपना गृह कार्य होगा तो your homework. why were you not doing homework. तुम गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे. ये अपना है. हाँ, लिखा हुआ है ना अपना, तो यहाँ पे लिख देंगे doing. यहाँ पे आ जाएगा योर. अच्छा, मैंने हिंदी में देखा नहीं कि अपना लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी. योर होमवर्क. सिंगुलर के लिए था. यहाँ पे यू के साथ आए योर. यू के साथ योर आता है. ही के साथ हिज और हिम आता है. शी के साथ हर आता है. ये डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करने वाले हैं. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में. नाउन और प्रोनाउन की बात आएगी. प्रोनाउन के अंदर इसको डिटेल में करेंगे. ठीक है जी. सो आई गेस विद दिस आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे करना है. इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक स्टोरी इसके ऊपर याद करनी है. मैं कोशिश करूंगा एक ना पास्ट टेंस में स्टोरी डाल दूं चैनल पे ही. मैं देखता हूं, मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बना करके इसमें एक स्टोरी डाल दूंगा.